कथा शीर्षक अच्छा समय आने से पहले श्याम बाबा के संकेत। प्रस्तावना। श्याम प्रेमियों, जीवन में ऐसा कौन है जिसने दुख न देखा हो? ऐसा कौन है जिसने अंधेरी रातों में बैठकर ये न सोचा हो अब कब बदलेगा समय? खाटू श्याम जी कहते हैं, बेटा, जब मैं अच्छा समय देता हूं तो सीधे नहीं देता, पहले संकेत देता हूं। अच्छा समय अचानक नहीं आता, उससे पहले बाबा श्याम अपने भक्त को तैयार करते हैं। अध्याय 1। अच्छा समय क्या होता है? हम सोचते हैं पैसा आ जाए, बीमारी ठीक हो जाए, नौकरी मिल जाए, रिश्ता बन जाए। लेकिन श्याम बाबा कहते हैं, अच्छा समय वो नहीं जो दिखता है, अच्छा समय वो है जो भीतर बदलता है। जब भीतर बदलना शुरू होता है, समझ लो बाबा ने काम शुरू कर दिया। अध्याय 2। जब श्याम बाबा ध्यान देने की शक्ति देते हैं। अच्छा समय आने से पहले भक्त के जीवन में एक खास बदलाव आता है। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगता है। पहले जो बातें नज़रअंदाज करता था, अब वही बातें मन को छूने लगती हैं। भजन सुनकर आंखें भर आती हैं। मंदिर की घंटी सुनकर मन ठहर जाता है। ये पहला संकेत है। जब मैं पास आता हूँ तो दिल को संवेदनशील बना देता हूँ। खाटू श्याम जी। अध्याय 3। अकेलापन सजा नहीं, संकेत है। अच्छा समय आने से पहले अक्सर बाबा भीड़ हटा देते हैं। अपने दूर हो जाते हैं, बातें कम होने लगती हैं, अकेलापन घेर लेता है। भक्त सोचता है सब छोड़ गए, लेकिन बाबा कहते हैं, बेटा, मैंने तुझे सबसे अलग इसलिए किया ताकि तू मुझे सुन सके। अकेलापन दरअसल श्याम से जुड़ने का न्योता होता है। अध्याय 4। जब पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं। अच्छा समय आने से पहले कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। जिन पर भरोसा था वही दुख देते हैं। ये कोई संयोग नहीं। श्याम बाबा कहते हैं, जो तुझे तेरे लक्ष्य से रोके उसे मैं खुद हटा देता हूँ। टूटे रिश्तों पर रोना मत, वे अच्छे समय की सफाई होते हैं। अध्याय 5। बार बार श्याम नाम का मन में आना। जब अच्छा समय पास होता है, बिना कारण श्याम नाम याद आता है। खाटू जाने की इच्छा जागती है। भजन अपने आप चल पड़ते हैं। ये सबसे सुंदर संकेत है। जब मैं तुझे बुलाता हूँ तो नाम को मन में बसा देता हूँ। अध्याय 6। परीक्षा बढ़ जाती है। ध्यान रखना, अच्छा समय आने से पहले परीक्षाएं भी कठिन हो जाती हैं। धैर्य की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा, सहन शक्ति की परीक्षा। कभी कभी लगता है अब तो बाबा भी नहीं सुन रहे, लेकिन यही वो क्षण होता है जब बाबा सबसे करीब होते हैं। अध्याय 7। नींद और सपनों के संकेत। कई भक्त बताते हैं नींद में बाबा दिखते हैं, मंदिर, ध्वज, निशान दिखते हैं, कोई आवाज़ सुनाई देती है। हर सपना चमत्कार नहीं होता, लेकिन बार बार एक ही भाव आना संकेत जरूर होता है। अध्याय 8। मन का टूट जाना, आखिरी संकेत। अच्छा समय आने से पहले मन पूरी तरह टूट जाता है। अब शिकायत भी नहीं रहती, बस एक बात बचती है, जैसी तेरी मर्जी बाबा। यहीं से चमत्कार शुरू होता है। पार्ट 1 का समापन। श्याम प्रेमियों, अगर आपके जीवन में अकेलापन बढ़ रहा है, लोग बदल रहे हैं, मन भीतर से बदल रहा है, श्याम नाम पास आ रहा है, तो समझ लो अच्छा समय रास्ते में है। पार्ट 2। अच्छा समय आने से पहले खाटू श्याम जी के गहरे संकेत। अध्याय 9। धन आने से पहले श्याम बाबा के संकेत। श्याम प्रेमियों, धन कभी अचानक नहीं आता। धन से पहले सोच बदलती है। अच्छा समय आने से पहले फिजूल खर्च कम होने लगता है। मन सादगी की ओर झुकने लगता है। दान की भावना जागने लगती है। बाबा कहते हैं, जब मैं धन देता हूं तो पहले बुद्धि देता हूं। जिस दिन आपको लगे थोड़े में भी संतोष है, समझ लो बाबा की कृपा शुरू हो चुकी है। अध्याय 10। नौकरी और काम में सफलता से पहले संकेत। जब नौकरी, व्यापार या कार्य क्षेत्र में अच्छा समय आने वाला होता है, पुराने रास्ते बंद होने लगते हैं। नई जगह से बुलावा आता है। मन पुरानी जगह से हटने लगता है। भक्त घबरा जाता है,
सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन श्याम कहते हैं, बेटा पुराना बंद किए बिना नया कैसे खोलूं? कई बार रिजेक्शन ही सिलेक्शन की पहली सीढ़ी होता है। अध्याय 11। विवाह से पहले श्याम बाबा के संकेत। विवाह से पहले अक्सर पुराने रिश्ते टूटते हैं। मन अकेलापन महसूस करता है। सब्र की परीक्षा होती है। पर उसी समय श्याम नाम में सुकून मिलने लगता है। भविष्य की चिंता कम होने लगती है। बाबा कहते हैं, जिसे मैं चुनता हूं उसे पहले शांत करता हूं। जहां मन शांत हो जाए वहीं से शुभ संबंध शुरू होते हैं। अध्याय 12। बीमारी ठीक होने से पहले संकेत। बीमारी ठीक होने से पहले रोग बढ़ा हुआ सा लगता है। दवाइयाँ असर कम करती हैं। मन थक जाता है। लेकिन उसी समय मन भीतर से मजबूत होने लगता है। मृत्यु का डर कम हो जाता है। बाबा पर भरोसा गहरा हो जाता है। ये बहुत बड़ा संकेत है। जब डर चला जाता है तो रोग भी चला जाता है। खाटू श्याम जी। अध्याय 13। बार बार रोना आना कमजोरी नहीं। अच्छा समय आने से पहले भक्त बहुत रोता है। बिना कारण आंसू आ जाते हैं। भजन सुनकर फूट फूट कर रोता है। ये कमजोरी नहीं। श्याम बाबा कहते हैं, आंसू से मैं रास्ता साफ करता हूं। जिसके आंसू निकल गए उसका बोझ उतर गया। अध्याय 14। मन का सब छोड़ देना। एक समय ऐसा आता है, ना शिकायत, ना अपेक्षा, ना जिद, बस एक भाव, अब जो होगा तू देख ले बाबा। यही सबसे बड़ा संकेत है। जहां तेरा हाथ छूटा वहीं मेरा हाथ शुरू हुआ। अध्याय 15। छोटे छोटे चमत्कार। अच्छा समय आने से पहले अचानक रास्ते खुल जाते हैं। मदद सही समय पर मिलती है। काम अपने आप बनते हैं। ये बड़े चमत्कार नहीं, सूचना होती है। बाबा पहले बताते हैं, मैं आ गया हूं। अध्याय 16। पुराने पापों का हिसाब। कभी कभी पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। मन पश्चाताप करता है। ये दंड नहीं। श्याम कहते हैं, साफ किए बिना मैं भरता नहीं। जब मन हल्का हो जाए तो समझो नया अध्याय शुरू। अध्याय 17। भक्ति अपने आप बढ़ना। भजन में मन लगने लगता है। कथा सुनने की इच्छा बढ़ती है। नाम जब अपने आप होने लगता है। ये अभ्यास नहीं, ये बुलावा है। अध्याय 18। अंतिम और सबसे पवित्र संकेत। जब अच्छा समय बहुत पास होता है, डर खत्म हो जाता है। भविष्य की चिंता कम हो जाती है। मन कहता है, सब ठीक होगा। बाबा कहते हैं, अब तुझे भरोसा आ गया, अब मैं तुझे संभाल लूंगा। पार्ट 2 का समापन। अगर आपके जीवन में सब्र बढ़ गया है, रोकर मन हल्का होता है, श्याम नाम में शांति है, तो समझ लो बाबा ने काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप सभी को खाटू श्याम जी की बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम।